हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जून 2025 राजस्थान सुजस का जो अंक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस अंक में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि राजस्थान में हमेशा से पानी की कमी रही है। तो हमारे राजस्थान में कौन कौन से पारंपरिक स्रोत हैं जिनका यूज़ करके हम पानी को संग्रहित करते हैं वर्षा के टाइम में, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट कौन कौन से नए इनिशिएटिव लेकर के आ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो हर एरिया में बढ़ाई जा सके। उन सब पॉइंट्स के बारे में संघ में बताया गया है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके 450 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है इस अंक में। और साथ ही साथ में आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट इस अंक में बताए गए हैं। सबसे पहले जो है वो अगर हम बात करें तो इस अंक में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है स्टार्टिंग में ही। देखो, बहुत बार राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके की टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन में बता रखा है कि हमारे पूर्वजों ने भी सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा और तालाब, झील, बावड़ी, टाँका, खड़ीन और झालरा जैसे जल संग्रहण के ढांचों का निर्माण किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तालाब, झील, बावड़ी, ये टर्म्स तो कोई भी बच्चा समझ लेता है, लेकिन टाँका, खड़ीन और झालरा जल्दी से बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में पानी को संग्रहित करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, उन्हीं से रिलेटेड है टाँका, खड़ीन और झालरा। तालाब, झील और बावड़ी कोई भी बच्चा समझ लेगा। तो टाँका क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में जब बारिश आती है तो घर की छत पर उसको पहले साफ़ कर दिया जाता है। उस पर जो भी पानी एकत्रित होता है उसको एक कुएं जैसी संरचना में एकत्रित कर लिया जाता है, और फिर इसका वर्ष भर जो है वो क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं टाँका। खड़ीन क्या होता है, मान लो कोई ऊंची सी जगह मान लो कोई छोटा सा पर्वत है। अब जब बारिश आएगी तो इस पर से पानी बह बह करके नीचे की साइड आएगा, तो एक ऊंची सी मिट्टी की दीवार बना दी जाती है ताकि ये पानी आगे तक ना बहे, और यहीं की मिट्टी में धीरे धीरे रिस कर अंदर जाए, ताकि बाद में इस पानी का यूज जो है वो हम किस में कर सके, कृषि के लिए यूज कर सके। क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी तो कृषि जो है वो ईजिली इस क्षेत्र में ईजिली हो सकती है। झालरा क्या होता है, बावड़ी जैसी संरचना होती है, पानी को संग्रहित करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। ओके, तो बहुत बार राजस्थान में जैसे कि आरएएस की मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में क्या होता है, ऐसी टर्म्स देके टाँका, खड़ीन, झालरा, इन टर्म्स को देकर के पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, जिसमें एक ऑप्शन देने की सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी होती है कि जैसे कि बाजरे की किस्म बता देंगे या फिर मक्का की किस्म बता देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्षा जल संग्रहण के क्या है स्ट्रक्चर हैं जिनका यूज़ किया जाता है, आज से ही नहीं बहुत पहले से। तो जब आरएएस मेंस में मान लो क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि राजस्थान में पानी को संग्रहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग करके क्वेश्चन का आंसर को स्टार्ट जो है वो इन टर्म्स को लिख करके कह सकते हो कि ये आज का ही काम नहीं है। राजस्थान में तो वर्षों पहले से हमारे जो पूर्वज हैं वो भी इस तरीके की संरचना बना करके पानी को संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप आरएएस मेंस में ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स लिख करके अपना आंसर्स लिखते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर कुछ नहीं, बस शो कर रखा है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो सीएम हैं उन्होंने और अन्य मेंबर्स ने मिलकर के किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद में जो पेज है वो संपादकीय पेज है, और इसमें एक तरीके से बस ओवरव्यू है कि किस किस के बारे में हम इस अंक में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें संपादकीय जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक तो जो 450 साल कंप्लीट हुए हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ उसके बारे में बताया गया है। दूसरा 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके बारे में बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा बात यहाँ पर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर बात की गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये चाहती हूँ कि ये जो राजस्थान सुजस के, क्योंकि हर बच्चे के लिए कंप्लीट बुक पढ़ना काफ़ी टफ हो जाती है, तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको दिए जाएं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको 1-2 पेज में जो हैं वो दे दिए जाएँ। तो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको चाहिए तो आपको वोल्केनो RAS अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप इसको सर्च कर सकते हो और वहाँ पर ईजीली आपको राजस्थान सुजस का जो मंथली अंक है उसकी PDF भी वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स है, जैसे अभी RAS मेंस का पेपर हुआ था तो उसके भी मेंस के पेपर वहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ में कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि RAS मेंस में किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए, तो हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये प्रोसीजर या सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाए कि किस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे कैसे शुरुआत की जा सकती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो अपना पेज है इसमें हमारे कुछ यहाँ पर ऋग्वेद की एक लाइन लिख करके बता रखा है कि जल के लिए न सिर्फ अभी बल्कि हमारे जो वेद हैं उनमें भी हमेशा से एक प्रार्थना का भाव रहा है कि जल हमारी माता के समान है, जल घृत के समान परिणाम देकर हमें शक्तिशाली और उत्तम, घृत मतलब होता है घी, कोई ना समझे तो घृत मतलब होता है घी। जल जिस रूप में जहाँ कहीं भी है वह रक्षा करने योग्य है। तो यहाँ पर बता रखा है कि कुओं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ों का निर्माण और रखरखाव, नदियों की स्वच्छता के दिशा निर्देशों से हमारी संस्कृति जो है वो क्या है, समृद्ध है। ये जो आर्टिकल है ना, ये राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में शुरुआत की 2-3 लाइन जो है ना वो सबसे शानदार है। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आए, मान लो RAS मेंस में, कि राजस्थान में जो जल है उसकी कमी हो रही है तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो इसमें देखो शुरू में 3-4 पॉइंट दे रखे हैं और शानदार दे रखे हैं। आप इस तरीके से अगर आंसर की शुरुआत करोगे ना तो क्या शानदार नंबर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें बता रखा है कि राज्य में गिरते भूजल स्तर, जनसंख्या वृद्धि, बदलती जीवन शैली, पर्यावरण में परिवर्तन, क्षेत्रीय जल असंतुलन, जल स्रोतों के समुचित रख रखाव के अभाव के चलते आज जल संकट है, जिससे पीने का पानी और सिंचाई हेतु पानी की कमी बढ़ती जा रही है। तो क्या किया जाना चाहिए? कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन के आधार पर पानी की उपलब्धता की कमी किसी एक राज्य या देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व सभ्यता के लिए एक संकट है, चेतावनी है। तो इस शुरुआत की जो 3 लाइनें हैं वो राजस्थान में अगर जल की कमी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन देखा जाए RAS में, तो आप इन पॉइंट्स को लिख करके अपने आंसर को क्या बेहतरीन आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है वो 5 जून से 20 जून के बीच में गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया। देखो आप सभी को पता है कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पर्यावरण के प्रति हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो जो नए इनिशिएटिव उनको स्टार्ट करती है, उनको जगह जगह पर जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों में एक तरीके से चेतना क्रिएट हो और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के दिनों में काफ़ी कमी आई है। अब वर्षा के दिन, बारिश जैसे मान लो पहले 2 महीने होती थी, तो अभी कितने दिन होने लगे, ये 20 दिन। और जिन 20 दिन में 20 डेज जब बारिश हो रही है तो बहुत ही तेज तीव्र बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो धीरे धीरे बारिश लंबे टाइम तक चले तो पानी जो है वो रिस करके कहाँ जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, जिसके ज़मीन का भूजल स्तर जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब तेज़ बारिश होगी कुछ टाइम के लिए तो नदियाँ जो हैं उनमें भी वर्षा का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब बारिश कम टाइम के लिए आ रही है और तीव्र आ रही है, तो जिन समय नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ता है, हम उस टाइम क्या करें, उस पानी को कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं है उस एरिया में हम उसको सेंड कर सकते हैं, ताकि हर जगह पानी की अवेलेबिलिटी इक्वल हो सके और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर चीज़ें बैलेंस में आ सके और जहाँ कमी है वहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस में आ सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कम समय में अधिक तीव्रता वाली वर्षा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण चंबल नदी में मानसून के दौरान लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली आदि जिले क्या होते हैं, प्रभावित रहते हैं। और इससे आमजन, पशुधन और संसाधनों की सुरक्षा
स्थापित करने के लिए सरकार को क्या रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। तो वर्षा के बदलते स्वरूप के कारण चंबल घाटी में जो भी बांध बनाए गए हैं उससे जो पानी का डिस्चार्ज होता है उससे बहुत सारे आसपास रहने वाले लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो क्या किया जाए, जो ये एक्स्ट्रा पानी है उसको जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में क्या किया जाना चाहिए, अपवर्तन, वहाँ पर उसको सेंड किया जाना चाहिए, जिससे एक तो बाढ़ प्रबंधन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, जल का समुचित उपयोग संभव हो सकेगा। तो राजस्थान की लगभग आधी आबादी को, हमारी जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना वो मध्य प्रदेश से जो पानी आता है उसके ऊपर अब हम डिपेंडेंट है। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, नाम पे फोकस करो। राम में रा जो है वो राजस्थान को और मैं जो है वो मध्य प्रदेश को जो है वो डिनोट कर रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध का बाढ़ प्रबंधन और ब्रह्मणी नदी की अधिशेष मतलब जितना पानी है उससे ज़्यादा जो जल है उसका बीसलपुर बाणगंगा में जल अपवर्तन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट लिंक परियोजना और काली तीर लिफ्ट परियोजना को सम्मिलित किया गया। क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उनको इस जगह पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपका क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताओगे कि बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में लोकेटेड है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ देखिए कि साबरमती बेसिन में जो अधिक जल है उसको लूनी बेसिन में और जुवाई नदी पर जो जुवाई बांध है उसमें जो है इसको भेजा जाएगा। सेई और साबरमती नदियों पर बांध का निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ताकि साबरमती का जो अधिक पानी है उसको यहाँ पर भेजा जा सके। इसके अलावा अगर साबरमती नदी का ये जो एक्स्ट्रा पानी जवाई बांध में आ जाता है ना, तो पाली, जोधपुर, इन जिलों में क्या हो जाएगा, पानी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि गोगुंदा तहसील के साबरमती बेसिन में देवास, तृतीय, ये देखो इतना ज़्यादा फोकस करने, एक तो नदियों के नाम पे फोकस कर लेना। ये शुरुआत की 3-4 लाइनें हैं ना, इसको लिख लो आप कहीं पे, ठीक है, और ये आपके काम आएंगी। देखो पूरी चैप्टर जो है, पूरा अंक जो है वो ना तो किसी के याद रहता है, तो नॉर्मल इंसानों की तरह हमें बिहेव करना है। नॉर्मल इंसान कैसे कैसे चीज़ों को, कम सोर्स को हम कितनी जगह यूज कर सकते हैं ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मान लो एक तो आप इसको जल से रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो इन लाइन्स का। दूसरा आप पता है कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे कि राजस्थान में RAS में एक निबंध आता है, ऐसे आ जाता है। तो ये ऐसे आता है जो हमारा 4th पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश वाला। तो मान लो उसमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आई, तो राजस्थान से रिलेटेड भी इसमें टॉपिक रहता है, ठीक है। तो मान लो राजस्थान में ये दिक्कत वाली आई, तो आप इन लाइन से चीज़ों को शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि माई बेसिन में भी पानी जो है वो ज़्यादा है, तो उसको भी हम क्या करें, जहाँ पर कमी है उसको क्या करें, वहाँ पर चीज़ों को सेंड कर दिया जाए, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है, देखो राज्य में कौन कौन सी योजनाएं, राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जल संचय जन भागीदारी, हरियालो राजस्थान, कर्म भूमि से मातृभूमि आदि अभियानों को सम्मिलित करके इसमें जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्योंकि लोग जब तक इंक्लूड नहीं होंगे ना, तब तक आप कोई भी स्कीम चला लो, वो स्कीम जो है वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बेटा यहाँ पर पानी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर उतना ही पानी है जितना पृथ्वी के निर्माण के समय था। जब पृथ्वी बनी थी ना, जब जितना पानी था आज भी उतना ही है। हाँ, उसका फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि संभव है आपके नल से निकलने वाले पानी में ऐसे अणु हो सकते हैं जिसे डायनासोर पीते थे। दुनिया का लगभग 97% पानी जो है वो खारा है, मतलब पीने योग्य नहीं है। 2% पानी जो है वो आइस कैप और ग्लेशियरों में बंद है। इससे मानवता की सभी ज़रूरतों के लिए सिर्फ 1% जल बचता है। यही जल जो है वो हम कृषि, आवास, विनिर्माण, समुदाय और व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं। पानी पृथ्वी के तापमान के साथ साथ मानव शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। पानी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है।
जोड़ों को आराम देता है, अंगों और ऊतकों की रक्षा करता है, अपशिष्ट को हटाता है। मानव मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी है और एक जीवित पेड़ का 75% हिस्सा पानी है। एक व्यक्ति भोजन के बिना लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल 1-2 सप्ताह तक। पानी एक गहरे अंतर संबंधित तंत्र का हिस्सा है। हम जो जमीन पर डालते हैं वह भी हमारे पानी में समा जाता है। जो हम आसमान में फेंकते हैं वो भी हमारे पानी में समा जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना बेटा, पोल्यूशन जो है चाहे कोई सा भी हो, चाहे सोइल का पोल्यूशन हो, चाहे एयर का पोल्यूशन हो, हमारा वाटर जो है वो क्या होगा, इन्फेक्ट होगा। पानी जमने पर लगभग 9% तक फैल जाता है। जमा हुआ पानी मतलब बर्फ़ पानी से हल्का होता है। यही वजह है कि बर्फ़ पानी में तैरती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कहीं पर स्टेटमेंट आ जाए, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड फिल्म्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ़ जो है वो पानी पे क्यों तैरती है, तो हमें पता होना चाहिए कि बर्फ़ जैसे ही पानी जमता है वो हल्का हो जाता है और वो जो लिक्विड पानी है उससे क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए उस पर तैर जाती है।